ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज है बुधवार का दिन और बुधवार की अष्टमी। आज बुधवार की अष्टमी का जो व्रत कथा श्रवण करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। चलिए आरंभ करते हैं। बुधवार का बहुत ही पवित्र दिन होता है। घर में शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले लोगों को बुधवार का व्रत, और वह भी यदि अष्टमी आती है तो जरूर करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन किया जाता है। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना, दान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करें, माता पार्वती की, गणपति गजानन महाराज की, इन देवी देवताओं का पूजन जरूर करना चाहिए। और बुधवार की कथा सुन करके आरती के बाद प्रसाद लेना चाहिए और बीच में कथा जो है छोड़कर कहीं पर नहीं जाना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। बुधाष्टमी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। मिथिला नाम की एक नगरी में निमि नाम के एक राजा रहते थे। वह एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, अपने पति के बिना राज्य से निराश्रित होकर के इधर उधर भटकने लगी। तब अपने 2 बच्चों को लेकर वह अवंती देश चली गई। वहां एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करती थी और गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसे अपने भूखे बच्चों का पालन करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। तो उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हो गया। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी से श्यामला से कहा, हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थानों पर जिनमें ताले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में उत्सुकता बनी रही। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कड़ा में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर के श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही हैं। इस प्रकार तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कील ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे कमरे में अति भयंकर श्रवण उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवें में लोहे के इस दंश से उसे पीड़ित किया जा रहा है। छठे में कोल्हू के बीच ईख के समान पेरी जा रही थी और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने जो है सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बताया। तो धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराई थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती? जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो, तो यह सब उसी कर्म का फल है। तो ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो वो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब पाप का कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। तो इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला से स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया।
व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चलिए बुधाष्टमी की दूसरी व्रत कथा श्रवण कर लेते हैं। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार इल नाम के राजा रहा करते थे। एक बार वह हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुंचे जहां भगवान शिव और माता पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उस समय शिव जी का आदेश था कि वन में पुरुष प्रवेश करते ही स्त्री में बदल जाए। इसलिए जैसे ही राजा इल ने वन में प्रवेश किया वो स्त्री बन गई। इल के उत्तम स्वरूप को देख करके बुद्धदेव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। अब जिस दिन इल और बुध का विवाह हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी। तभी से यह बुधाष्टमी का पवित्र पर्व मनाई जाने लगा। तो प्रिय भक्तों, दंत कथाएं भी हैं, कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। यह व्रत बुधाष्टमी का व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुधाष्टमी का व्रत करता है उसके सातों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बुध अष्टमी का व्रत करने से धन धान्य पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बुध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य धरती पर सभी सुखों को भोग करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो इस दिन ओम बुधाय नमः और ओम सर्वसौख के प्रदाय नमः इस तरह से बीज मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं। और यदि कुंडली में बुध दोष से संबंधित कोई समस्या है तो वह भी आपकी दूर होगी। हमारे धर्म शास्त्रों में इस बुधवार की अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्व बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है वो बुध अष्टमी कहलाती है। तो बुध अष्टमी के दिन बुधदेव सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है और जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है उनके लिए बुध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। चलिए बुधवार व्रत की कथा आरंभ करते हैं। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर के अपनी पत्नी के निकट आता है तो वह यह आश्चर्य से चकित रह जाता है कि अपनी ही ठीक सूरत वैसी ही मूरत जैसी वेशभूषा वैसी ही और एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैठा हुआ है और उससे बातें कर रहा है। तो उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से इसे विदा कर ला रहा हूं। तो वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के कुछ सिपाही आए और उन्होंने जो लोटे वाला व्यक्ति था उसको जो है पकड़ लिया। स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है। तब वह पत्नी शांत ही रही क्योंकि उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह किसे अपना असली पति कहे। तो अब वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे भगवान, हे परमेश्वर, यह तेरी क्या लीला है, सच्चा व्यक्ति झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात ही नहीं मानी और यह सब लीला भगवान बुधदेव की है। उस व्यक्ति ने बुधदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें। तब बुधदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। तो प्रिय भक्तों, जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसे सब प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है।
तो प्रिय भक्तजनों, आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आज के दिन गणपति गजानन महाराज की भी कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी, रोज बनाती थी और रोज गल जाती थी। तो एक बार एक सेठ जी का पास में ही मकान बन रहा था, तो वह बोली कि मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। अब मिस्त्री बोले, माता जी जितने में हम तेरा पत्थर गढ़ेंगे, गणेश जी गढ़ेंगे, उतने में तो हम अपनी दीवार ना चिन लेंगे। तो बुढ़िया बोली, बेटा राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तब उनकी दीवार जो है टेढ़ी हो गई। अब वो चिनाई करें फिर ढा देवें, फिर चिनाई करें फिर ढा देवें, इस तरह से करते करते उनको शाम हो गई, उनकी दीवार सीधी ना बने। तो शाम को सेठ जी आए और सेठ जी ने पूछा मिस्त्री से कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी और वो कह रही थी कि मेरे लिए पत्थर का गणेश गढ़ दो, तो हमने नहीं गढ़ा। और तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, और बनाते हैं ढा देते हैं, बनाते हैं ढा देते हैं। तो सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ जी ने कहा, हे बुढ़िया माई, हम तेरे लिए सोने का गणेश गढ़ देंगे और हमारी दीवार सीधी करा दो। तो सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया और सेठ जी की दीवार जो है सीधी हो गई। तो हे भगवान, जिस तरह आपने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी, वैसी सबकी लाज रखना, कथा सुनने वाले की, सुनाने वाले की मनोकामना जरूर पूर्ण करना। तो प्रिय भक्तजनों, बुधवार का दिन इसीलिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, एकाग्र चित्त होकर के भगवान की इन कथाओं को श्रवण करता है, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। घर में सुख, समृद्धि और बरकत सदैव देखने को मिलती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी और इस तरह की रोचक कहानियां आप सुनना चाहते हैं, आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, गणपति गजानन महाराज का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।